हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइडिया इस शो का है कि अगले आधे घंटे कोशिश करें जो जुड़ रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज, स्टॉक मार्केट से जुड़े सवाल, उन उलझनों को हम सुलझा पाएं। बाजार की कोई ना कोई बड़ी प्रोमिनेंट वॉइस को लाके रखना और उनसे वो क्वेरी सॉल्व कराना, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और उसी कड़ी में इस बाजार के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वेटरन्स में से एक, आप सबके चहेते प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे लाइव। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वेलकम। हाउ हैव यू बीन एंड वेयर वर यू ऑल दीज डेज? अब मैं तो एकदम ठीक हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। मेहनत बहुत करता हूँ, 16 से 18 घंटा काम करता हूँ और यहीं पर तक किधर थे, लेकिन आप शो पे नहीं होते क्योंकि शाम को आप 2:30 बजे नहीं आते ना, क्योंकि अनुज की छुट्टी नहीं दी। ये एक तो ये ऐसा बोल बोल के क्या ऊपर मेरे बॉसेस सुन रहे हैं, ये फंसा देते हैं, मामला फंसता है। बोले ये अपने शो के अलावा टाइम पास करता रहता है ऑफिस में और ये ऐसा बोल के फंसा देते हैं। अपन निकल जाते हैं बैग लेके 4 बजे। तो अपनी भाई अपनी भी इज्जत से, वैसे अपनी भी इज्जत से 10-11 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन गाबा सर ऐसा बोल बोल के ना इज्जत खराब कर देते हैं। अभी क्या करें? गाँव सर से करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप ओवर टाइम करें। सुबह 6 बजे 5 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे पहुंचो। नहीं, वो वैसे ही होता है। बंबई आपको जल्दी पहुंचने नहीं देता घर, वो धक्के खाते खाते आदमी को। लेकिन ऑफिस वाले नहीं गिनते ना, वो घर वाले भी नहीं गिनते। वो जो रोड का टाइम है कोई गिनता ही नहीं लाइफ का। मेरी मैं सोच रहा हूँ एक रेकमेंड करूँ आपको, 8 बजे का शो करना चाहिए। कब सर ऑडियो डाउन करो थोड़ी देर के लिए और आप दिखाओ सास बहू सेंसेक्स में रीच आउट करने के तमाम तरीके। आपकी स्क्रीन पे हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे वो आईडीज जो हैं, वो एक्स का यानी कि ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का, और साथ साथ वो व्हाट्सएप नंबर भी चल जाएगा। आप लोग रीच आउट करिए। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखिएगा अगर आपने सवाल भेजा हुआ है, क्योंकि टीम्स धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करती चलती हैं और फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर आपसे कांटेक्ट करती हैं। वो सब पेंडिंग डेटाबेस में जाता है, जो भी आप क्वेरी पूछते हो। आज नहीं तो कल वो टीम्स रीच आउट जरूर कर रही होंगी आपको। चलिए पहले जरा मार्केट्स दिखाता हूँ। ठीक है, फ्लैट इन ग्रीन, 1/4% मजबूत भारतीय बाजार। तो एक समय निफ्टी था 60 पॉइंट नीचे, अब है 60 पॉइंट ऊपर। तो इफेक्टिवली दिन के वो शुरुआती जो लोज आए थे पहले 15-20 मिनट के, वहां से 120 पॉइंट दरअसल हम चलें, इसको ऐसे रीड करिए। हाँ, चले ऐसे हैं कि बहुत वोलेटिलिटी रही और लार्जली थोड़ा सा डायरेक्शन की तलाशी हो रही है। लेकिन ये थर्ड डे हो गया, ध्यान रखिए, हम धीरे धीरे इंचअप कर रहे हैं। वो 24,750 का वो पेनफुल सेशन, उसके बाद से इस हफ्ते सैनिटी लौटी है। इस हफ्ते लग रहा है कि बुल्स थोड़ी सी हिम्मत कर पा रहे हैं। इस हफ्ते लग रहा है कि उन लोअर लेवल से रिकवरी के ट्रेड्स बढ़िया प्ले आउट हो रहे हैं। कल 25,000 के ऊपर थे, वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो गाबा सर कहते हैं ऐसे आंकड़ों को, और आज हम 25,100, यानी कि कल के हाईज तो थे 25,100 के ऊपर गए थे हम, मेरे ख्याल से 25,130 तक गए थे, वहीं से ठंडे पड़े थे। अब हम उसी हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, वो हाईज इंपॉर्टेंट है, वो अपने लिए पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा 130 कल का जो है। खैर, ये पिक्चर जो है गाबा सर ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी से समझाएंगे ये हो क्या रहा है मार्केट्स में। एक तरफा मूव, उसके बाद वोलेटिलिटी आई, थोड़ा करेक्ट करे, अब धीरे धीरे वापस इंचअप कर रहे हैं। गाबा सर, ऐसा मानूं क्या वो कुछ एक्सेसिस सिस्टम में आ गए थे 14 दिन तेजी के, वो एक्सेसिस थोड़े से वाइप आउट हुए और फ्रेश ब्रेथ कैचअप करके मार्केट चलना शुरू हुआ है, ये और चलेगा, या उस पर कुछ सवालिया निशान है? निफ्टी का अप्रोच क्या है? देखिए, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। हम जब निफ्टी को नॉर्मली 7 दिन का एक अपमूव मिल जाता है, 6, 7, 8 दिन का अपमूव मिलता है, तो वी स्टार्ट थिंकिंग शॉर्ट। ऊपर क्या मतलब शॉर्ट सोचता, ये तो 14 दिन हुआ डबल। अब डबल हुआ तो शॉर्ट तो होना चाहिए ना, लेकिन शॉर्ट 2 तरीके होते हैं, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। मुझे लगता है ये दोनों हो रहे हैं। टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, प्राइस वाइज तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर साइडवेज मूव मिलता है या थोड़ा डिप मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो एक हेल्दी है फॉर अ फ्रेश अपमूव जो शुरू हो। आज का जो बार देखें, जो कल का जैसे कि हम निफ्टी देख रहे थे, तो कल का जो हाई था, करीब क्लोज था, जहां क्लोज हुआ था, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और जरूरी था
कि यहाँ पर थोड़ा डिप मिले, और आज लकीली अर्ली मॉर्निंग में डिप मिल गया। वो डिप इसको स्ट्रेंथ देगा, टाइम वाइज करेक्शन, फिर एक अप मूव मिलेगा। जैसे आपका जो चार्ट है दिखता है यहाँ पर, ट्रेड कर रहा है 25,132 पर सेंसेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स, यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। इंट्राडे के लिए शॉर्ट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। एग्जैक्टली वही हाल इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग होना चाहिए। फिर कल एक शायद फ्रेश अप मूव, फिर एक लेग हो सकता है हाफ डे साइडवेज मिले, लेकिन एक मेरा हाथ देखिए, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन पर भी डाउन और साइडवेज। अच्छा, ये जो करेक्शन दो तरह से होता है जी, एक प्राइस करेक्ट कर जाए, एक टाइम वाइज कंसोलिडेट कर जाए, तो वो भी करेक्शन है। गावा सर, ये चाहे वो टाइम वाइज हो या इवन प्राइस में जो इतना शैलो करेक्शन की डेफिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गई ना, आपको भी कंफ्यूजन होता है आजकल क्या कि अब नहीं, ऐसा नहीं, हुआ थोड़ा भी आप कहीं? हाँ, और थोड़ा भी कंफ्यूजन है। तीसरा होता है टाइम एंड प्राइस वाइज दोनों करेक्शन। नहीं तो पहले लॉजिक कहता था करेक्शन मतलब थोड़ा सा तो डीपर होगा, अभी तो गिरता नहीं है कि पैसा आ जाता है, समय Absorb बिताता होता नहीं है कि है। चलने लगता है, सब तस्वीर बदल गई है। अभी हम इसमें मैं बताता हूँ, हमारे डोमेस्टिक वाले जो है ना, उनको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने हमारी इज्जत रखी है। अभी हम फॉरेनर के ऊपर टिके नहीं है, हमारे खुद ही भाई बंधु आ जाते हैं खरीदने को। ना ये अपने अच्छी भरे बात हुए है। हैं। ग्लोबल अरे इकोनॉमी 24,000 करोड़ के SIPs, ये पैसा लगा हुआ है बाजार में, साइडलाइंस पे बैठा हुआ है, और ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का है। हम रिटेल जो खुद अपना डायरेक्ट डालते हैं वो कहाँ, मतलब इस बिल्कुल। तरह से रिटेल पावर लौट के आई, लौट के क्या बहुत रिटेल खुशी की पावर बात आई है इस बाजार में, हम रिप्लेस कर गए FIs को, वाकई सही है। अच्छा, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमको जामनगर, ग्वालियर और शाहजहांपुर जाना है, बढ़िया है। पहले जामनगर से शुरुआत कर रहा हूं प्रियंका खान जी के पास। प्रियंका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। कब से जामनगर, ये कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो मैम? हो गया 4-5 साल पहले। 4-5 साल हो गए, और कैसा रहा ये सफर? अच्छा था। अभी प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा गाबा सर के लिए? मेरे पास नेक्टर लाइफ साइंस है, 1000 क्वांटिटी 43 में लिया हुआ है। अब क्या करना है? 43 में लिया है, 54-55 पे चल रहा है। क्यों लिया था? मतलब ट्रेडिंग का मन था या सोचा था बढ़िया कंपनी लंबी अवधि के लिए चुना था? तो क्यों चुना था ये नेक्टर? लंबी अवधि के लिए लिया था, 2021 में लिया था। अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया। हाँ, उसके जब लिया है उसके बाद से बहुत नीचे चला गया। हाँ, नीचे चला गया, सही कह रहे हो। अब भाव से ऊपर आया है, अब मुनाफा हुआ है फाइनली इतने समय बाद, और अब चला है तो एक तरफा मूव दिखाते ही चले जा रहा है। गाबा सर, फाइनली चला, 3-4 साल से फंसा हुआ आइटम था, और अब चला है तो गजब। डायरेक्टर थोड़ा चार्ट वार्ट खोलिए, थोड़ा लंबी चार्ट दिखाइए नेक्टर लाइफ साइंस, दिखेगा क्या चले हैं पिछले कुछ महीने, पिछले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक गजब कर गया है। क्या लग रहा है गाबा सर? मेरी खरीद का भाव है 43 का, क्या करूं? यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन लार्जर टर्म टाइम ट्रेड देखें तो ये साइडवेज मूव और थोड़ा रेसिस्टेंस हो तो एक बार तो हाथ निकाल देना, हाथ जोड़ देना चाहिए, आपको मुनाफा भी मिल रहा है। उसके बाद कोई ऐसा स्टॉक लीजिए जहां पर एक ट्रेंड बने। 1-2 स्टॉक ले लेते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, अब वो ले लीजिए, उसमें ट्रेंड है। जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स जो मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में, वही मैं डिस्क्लोज करता हूँ। मैंने लिया 5 साल के लिए, आपने 2001 में लिया, 2004 3 साल हो गया, और अब 3 साल अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लगेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब मेरे पास है, मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, तो यहाँ का पैसा वहां डाल दीजिए ना, थोड़ा क्वांटिटी अच्छा कम लगता मिलेगा है, लेकिन मिलेगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग रिकमेंड करते हो और ये डिस्क्लोज करते हो कि मेरे पास है, तो वो दिखता है कि आप लोगों का कन्विक्शन बना हुआ है। और ये डिस्क्लेमर भी है कि गावा सर ने ऑलरेडी यूनाइटेड स्पिरिट्स में पैसा डाल रखा है। मैम, जहाँ पे क्लियर का ट्रेंड हो उस स्टॉक में, इसमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा हुआ है, मुनाफा मिल रहा है, फाइनली जाके निकाल लेना ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा गावा सर कह रहे हैं। और एक ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली या फिर टेक्निकली अच्छे ट्रेंड दिखा रहा है, उसकी तरफ मूव कर जाएं। उनमें से शायद एक विकल्प हो सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अरे गावा सर, एक सवाल मेरे जहन में, ये SBS स्टॉक पिक हो गया है कि अभी अपन बाद में लेंगे अलग से? कौन सा वाला? एक शो में है SBS स्टॉक पिक, एक कोई बढ़िया सा पिक, ये पिक हो गया कि अभी होगा? हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा जरूर। हाँ, तो मैं बाबी रखे रही संभाल के, अभी नहीं चाहिए, वो हुक की तरह यूज करेंगे अपन, बाद में आएंगे उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालियर चलते हैं अभी सपना जी के पास। सपना मैम, गुड आफ्टरनून। सपना मैम, क्या करते हो ग्वालियर में आप? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। और कितने टाइम से सपना मैम स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कैसे आए स्टॉक मार्केट में?
स्टॉक मार्केट एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरा भाई भी करता है, तो उन्हीं के जरिए मैं स्टॉक मार्केट में आई हूँ। तो अभी स्टॉक कौन चुन के देता है, खुद ही अपना चुनते हो या हस्बैंड या भाई मदद कर रहा है, कैसे होता है? मतलब मैं खुद भी चुनती हूँ और मतलब हस्बैंड और भाई से थोड़ा बहुत सीखती भी हूँ। हाँ। अच्छा, किसका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा कर रहा है, हस्बैंड का, भाई का कि आपका? एक्चुअली सबसे ज्यादा तो मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखा था, और जो मैंने खुद भी जो शेयर चुने वो भी अच्छे, मतलब उनसे भी मुझे बेनिफिट है, वो प्रॉफिट में भी हैं, और कुछ शेयर ऐसे हैं जो शायद नीचे भी आए थे, बस उन्हीं के बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज लेनी है। ना मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सपना मैम, पहला स्टॉक? जी पहला है, मुझे भेल के बारे में पूछना है जी। BHEL, ओके। उसमें मेरे 270 शेयर हैं जो 307 के भाव से लिए थे। 307, 307 है ना? जी जी 307। हाँ। तो मुझे उसके बारे में पूछना है कि वो मुझे ओहो। करना हाँ। चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये लिया क्यों था, ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था, चल रहा था सोचा रख लेती हूँ लंबा में अच्छा जाएगा, ऐसा? के लिए ही लिया था। लेकिन अभी मतलब उसमें ये भी है कि अभी वो थोड़ा डाउन भी हुआ, समथिंग मुझे 10 से 11 हजार का लॉस भी है, मतलब हाँ। बीच में, तो मुझे इसी चक्कर में उस बारे में जानकारी लेनी थी ये कि आइडिया किसका था, BHEL वाला आपका था कि हस्बैंड का था? जी नहीं, आइडिया तो मेरा ही था, बस ये है कि हाँ सपोर्ट हस्बैंड का था। मतलब उन्होंने कहा हाँ हाँ सही कह रही हो ले लो, ऐसा? ये नहीं, सपोर्ट था? ये आइडिया मेरा ही था कि लेना चाहिए, कि लंबे टाइम के लिए, तो हाँ। आगे चल के फ्यूचर में काम भी आएगा, उस मतलब अगर कोई भी अमाउंट है या कुछ भी है, उसको इन्वेस्ट करने के तौर पे मैंने ये लिया नहीं ठीक है, कॉल था, गलत हो गया। BHEL बीच में बहुत अच्छा कर भी रहा था गाबा सर, लेकिन ऊपरी स्तरों पे फंस गए हैं अपन, स्टॉक ठंडा पड़ रहा है। कुछ कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आजकल डराने वाली आती हैं, जैसे उस दिन वोडाफोन आइडिया पे 2.5 रुपए, उस दिन BHEL पे एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले 70 पे 76 रुपए का टारगेट। आज देख के डर लगने लगता है हम लोग को। अभी BHEL पे करना क्या है? देखिए ऐसा है कि ये करीब 75 जोन से चला और 350 भी चला गया, 348 तक। जब इतना दौड़ेगा तो करेक्ट तो होगा, यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्ट्रेच हो गया ऑन हाई टेंडेंसी बेसिस, तो अनस्ट्रेचिंग, अब अनस्ट्रेचिंग जोन पर आना है तो एक थोड़ा डिप पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट है करीब 250 के आसपास, वहां पर शायद समझ जाए। अगर समझ जाता है तो ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, आपने लिया था 5-10 साल के लिए लिया है ऐसा कुछ सोचकर, फिर घबराना है, फिर तो होल्ड कीजिए। जैसे कि मैं लेता हूँ नॉर्मली 4-5 ईयर्स के लिए, अच्छा स्टॉक ले लीजिए 4-5 साल के हिसाब से, फिर घबराना नहीं। अच्छा स्टॉक है, 4-5 साल वाला ही है, उस कैटेगरी का लगता है गाबा सर? बिल्कुल बिल्कुल लगता है मुझे, लगता है BHEL स्टॉक बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन ये हो ज्यादा दौड़ा है इसलिए। अगर ये दौड़ता नहीं तो ये तो ऊपर ही जाता ना। ठीक बात, तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है। आपने लंबी अवधि के लिए लिया था तो बढ़िया काउंटर है, और लंबी अवधि को डिफाइन भी कर दिया गाबा सर ने, इतना रखिएगा ये कमा के देगा, गलत कॉल नहीं है आपका। शाहजहांपुर से कनिष्क वर्मा जी जुड़ती हुई। कनिष्क मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कनिष्क मैम, क्या करते हो आप शाहजहांपुर में? सर मैंने अभी रिसेंटली में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। और स्टॉक मार्केट में कब से थे, अभी हाल फिलहाल या पहले से थे? सर मैंने लास्ट ईयर सीखना शुरू किया था और इस साल से मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो, फुल फ्लेज स्टॉक मार्केट में उतर गए क्या? यस सर। अच्छा, कनिष्क पहला सवाल कौन सा आपका? सर एक्चुअली मेरे पास 10 शेयर्स हैं NTPC के, क्या मैं इसमें और एक्यूमुलेट कर सकती हूँ? और अपन ने क्या सोच के, बहुत लंबी अवधि के लिए आज से रख लूंगी ऐसा सोचा है या कोई और रीजन से लिया था? सर लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। ओके, कनिष्का ने भाई लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। गावा सर और जोड़ लेंगे NTPC, 10 थे, 10 और ले लें क्या अभी? बिल्कुल लेना चाहिए इसको, फिर SIP कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लीजिए रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बहुत दौड़ा है फ्रॉम 150 टू 3, यही 400 हुआ है जैसे कि BHEL हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 360 के आसपास, वहां मिलता है तो ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपग्रेड करें 393, थोड़ा डिप आने दीजिए NTPC में। का कोई जल्दी नहीं है, लेने लायक है, SIP करने लायक स्टॉक है, स्टॉक सही चुना है, पर अभी बहुत चला हुआ है, ठंडा पड़ने दीजिए। 360 बेहतर लेवल होंगे अगला पैसा डालने के लिए, अभी नहीं। क्विकली एक सवाल और, प्रियंका मैम अगला सवाल। मेरे पास जियो फाइनेंस का शेयर है 40, और 285 में लिया हुआ है। लिया लंबी अवधि के लिए लिए? हाँ लंबी अवधि के लिए।
तो गाबा सर का जवाब पता है मुझे, मैं इनके साथ शो करता रहता हूँ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए 285 की खरीद है, सही चुना है क्या स्टॉक कि नहीं? मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब रिसेंट हमने देखा है 400, वो मतलब? इसका लगता है 500 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए और एक बार 500 में थोड़ा अटकेगा, फिर जाएगा 1000। लेकिन जितना ये देखिए रिलायंस भी आप देखिए 10 साल के बाद क्या हुआ या 5 साल के बाद क्या हुआ, जियो भी ऊपर देगा, मुनाफा देगा आपको। मुझे इसका फंडामेंटल कुछ पता नहीं और नंबर्स भी किसी को पता नहीं, लेकिन टेक्निकल रूप से मुझे स्टार्ट पसंद है। आप ले सकते हैं, आपने लिया है, होल्ड कीजिए, डोंट वरी, यू विल मेक मनी। आप तो जामनगर से है ना? नहीं, हाँ हाँ, जामनगर के ही हैं। बोलो हाँ। डबल फायदा। डबल अच्छा, तो सही है, होल्ड करिए। बस ये है कि डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये चैनल और जिस कंपनी की अपन चर्चा करते हैं जियो फाइनेंशियल, दोनों के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। सप्ताह मैम, अगला सवाल। जी, मेरा अगला सवाल है सीडीएसएल के लिए। उसमें 70 शेयर हैं जो मैंने 1493 की कॉस्ट में लिए थे। हाँ। के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए? अच्छा, गावा सर, सीडीएसएल चार्ट्स मिलेंगे इसके क्या? मैंने निकाला है, यहाँ पर निकाला है चार्ट। क्या करना है, इसको होल्ड करें या निकाल दें? इसको तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म, जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक बीएससी का स्टॉक और एनएससी का स्टॉक और सीडी का स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाने के लिए। तो आप ये स्टॉक बढ़िया है और होल्ड कीजिए, मोनोपोली जैसा है, क्या दिक्कत है? होल्ड करिए मैम, घबराने की जरूरत नहीं है, जाना इसको ऊपर ही है, मतलब तेजी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्का मैम, हमारा अगला सवाल। सर एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नहीं है, मैं अलग शेयर के लिए पूछना चाहती हूँ। मैं आईओसी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए? इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मतलब एकदम आज लिया भूल जाने वाला, या 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ सोचा है कि क्या सोच के चल? और आईओसी क्यों चुना था कनिष्का? और आईओसी क्यों चुना? सर एक्चुअली मैंने फंडामेंटल्स और थोड़ा अपनी एनालिसिस करी तो मुझे ये स्ट्रांग लगा आगे जाने के लिए, क्योंकि ठीक है, ईवी अपना मतलब बेसिक स्टडी कर रखी है आपने, अच्छा लग रहा है। गावा सर बताइए भाई, लंबी अवधि के लिए आईओसी अच्छा है कि नहीं? बहुत दौड़ा है फ्रॉम अंडर 80 टू 180 200। अगर यहाँ पर साइडवेज जाने की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है लॉन्ग टर्म को? आपको इन्वेस्ट करना है, मैं एक स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स तो दे दिया है और मैंने खुद अपना पैसा लगाया उसके अंदर लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए, और मेरा डबल के करीब हो गया। तो आप भी उसी में स्टॉक कराइए ना प्लीज। दूसरा स्टॉक एचडीएफसी बैंक, बढ़िया स्टॉक है। अब लगेगा आपको शायद तकलीफ है, यार ले लो, तकलीफ होता है होने दो, आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो ये भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, तो प्लीज स्टे। एचडीएफसी बैंक ये था, पहला कौन सा बोला आपने? यूनाइटेड स्पिरिट्स जो पहले बोल दिया। यूएसएल और एचडीएफसी बैंक। भाई आप लोग लंबी अवधि के लिए 2 बेहतरीन पेडिग्री वाले स्टॉक्स रख सकते हैं रडार पे। इस नोट पर प्रियंका मैम, सपना जी, कनिष्का जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए भाई, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। गाबा सर आप बहुत दिनों बाद आए हो, आपको तिल जाने नहीं दूंगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार गाबा सर से एसबीएस स्टॉक पिक लेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बिना समय वेस्ट करे एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले करिए डायरेक्टर साहब। और गाबा सर, हाँ जी, ये 2 तो आपने लॉन्ग टर्म वाले बढ़िया आइडियाज दे ही दिए, एक कोई हाँ जी। ट्रेडिंग वाला आइडिया भी दे देते तो मजा आ जाता। मुझे जो स्टॉक पसंद है 1, 2 और 3 दिन के लिए, और वो है इन्फो एज। आज काफी ऊपर गया हुआ है, 2.5%, 3% के करीब ऊपर है, लेकिन जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग है और जो सिग्नल फ्रेश मिला है आज, उसके चलते 1-2 दिन ऊपर जाना चाहिए। इसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है वो है 8000 का इन्फो एज का, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। थोड़ा डिप पॉसिबल है, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 7650 का, वो समय के लगता है एक ट्रेडिंग बैट बनता है इन्फो एज। बढ़िया, 1 से 3 दिन के टाइम होराइजन के लिए इन्फो एज एक बढ़िया बैट। अच्छा गावा सर, आप शो में आए तो सोनू, मोंटू, पिंकी, बबली सब पूछ रहे हैं वो चाचा भतीजा निफ्टी क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्यों नहीं करते, ये आप सवाल दीजिए। मेरा क्या, चलो कल 11:30 बजे डन। डन। कल क्या है, फ्राइडे थर्सडे? कल थर्सडे, डन, थर्सडे को डन। ये 11:30 डायरेक्टर साहब, इसको 11:30 कल चाचा भतीजा और निफ्टी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुबह 11:30 बजे डन डील। अपन ने ऑन एयर ही लॉक कर लिया है मामला गावा सर से। यस, गावा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच जुड़ने की प्रॉमिस करने के लिए।
और Yes. थैंक यू सो मच हमारी मदद करने। सब कुछ, हाँ, ऑलवेज यस फॉर यू, आई लव यू, दैट्स ऑल। मी टू, ब्रेक के उस पार, मी टू वाला नहीं, मी टू Me too नहीं बोलने का। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ। नमस्कार।